Hello everyone, welcome back to Professional Knowledge Hub. I am CS Manisha Sharma and our today's video topic is section 129 of Companies Act 2013. जब हम सेक्शन 129 की बात करते हैं तो सेक्शन 136 एंड 137 जो है वो भी सेक्शन 129 से रिलेट करते हैं. सेक्शन 136 क्या बोलता है कि एज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी प्रिपेयर करती है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपनी को शेयर होल्डर्स को सेंड करना होता है एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग. जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को नोटिस देना होता है 21 डेज बिफोर द मीटिंग. तो उस नोटिस के साथ कंपनी को जो है वो शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सेंड करना होता है ताकि जब भी शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करें तो वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के या रीड करके मीटिंग में आ सके. सेक्शन 129 बोलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 136 में शेयर होल्डर्स को भेजा गया था उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स को मीटिंग में प्लेस करेंगे, उन पे डिस्कशन होगा एंड शेयर होल्डर्स जो है वो मीटिंग में उसको अप्रूव करेंगे, एजीएम में अप्रूव करेंगे. फिर सेक्शन 137 बोलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 में मीटिंग में प्लेस किया गया था, अप्रूव हुआ है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करना होगा विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग. मतलब एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी को फाइल करना होगा. अब हम बात करते हैं सेक्शन 129. सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड होगा. कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बैलेंस शीट, एनपीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एनी अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करेगा आपका बैलेंस शीट एंड पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एनी, अगर चेंजेस है तो, एंड एनी अदर एक्सप्लेनेटरी नोट. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है, ओपीसी नहीं है एंड डोरमेंट नहीं है तो आपको चेक करना होगा कि कैश फ्लो कंपनी में बना है या नहीं. अगर नहीं बना है तो वो नॉन कंप्लायंस होगा. मैनर ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे. आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होना चाहिए. शेड्यूल 3 में जो है इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेट्स दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दैट इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर्ड होना चाहिए एंड इट शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई विथ नहीं कर रहे हैं तो क्या करना होगा, उस डेविएशन आपको डिस्क्लोजर देना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिगार्डिंग द डेविएशन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि आपका क्या डेविएशंस है, रीज़न फॉर डेविएशन, वो डेविएशन क्यों हुआ है एंड उसका इम्पैक्ट क्या है डेविएशन का. प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमने डिस्कस किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू प्लेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर शेयर होल्डर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग. और सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि मैंडेट्स एवरी कंपनी टू प्रिपेयर द CFS फॉर ऑल द कंपनीज हैविंग 1 और मोर सब्सिडरीज. अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होगा एंड उन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आपको एजीएम में प्लेस करना होगा. यहाँ पे जो सब्सिडरी है वो आपकी सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज. इट मीन्स अगर आपकी कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है या जॉइंट वेंचर है तो उन केस में भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होगा एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के जो मैनर है वो सेम एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पैनल प्रोविजंस क्या होगा. अगर आप इन कंप्लाई विथ नहीं करते हो सेक्शन 129 को तो कौन कौन पर्सन्स जो है
वो जिन पे पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी आपकी जो है मे बी एक्सटेंडेड टू, इम्प्रिजनमेंट जो है मे बी एक्सटेंडेड टू 1 year और अ फाइन नॉट लेस देन 50,000 एंड मे एक्सटेंडेड टू 5 lakh और बोथ। एंड ये जो पनिशमेंट जो है वो किन किन के लिए एप्लीकेबल होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन फाइनेंस, CFO and any other person authorized by board for handling this duty and in absence of all the directors of the company। तो अगर सेक्शन 129 का अगर वायलेशन होता है तो ये सब पर्सन्स जो है वो लाइबल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 129 को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक इट। यू कैन रीच मी एट 11manisha sharma@gmail.com। थैंक यू।